तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी खबर के बारे में नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर मैं आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस साल यानी कि 2023 में भारत किन 5 बड़ी मेगा डील्स को साइन कर सकता है और इनके चांसेस क्यों ज़्यादा हाई है उसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊँगा। और अगर इस साल हमने इन 5 डील्स के ऊपर साइन कर लिए तो आप मान करके चलिए कि इनके बाद भारत को कभी भी इन देशों से इस तरह के जो वेपन्स हैं उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इन डील को हम फाइनल करते हैं तो इनके माध्यम से भारत को टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात ये बता दूं कि यहाँ पर इन डील्स में जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यानी कि हम इनको किसी स्पेसिफिक कंट्री से ही खरीद सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर डीले के जो चांसेस है वे आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देंगे। अगर भारत इन टेक्नोलॉजीज़ को इस टाइम पीरियड में खुद से डेवलप कर लेता है तो वहाँ पर कुछ और केस बन सकता है, लेकिन इस साल इन डील्स को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस साल भारत फ्रांस के साथ में एक जो बड़ी डील कर सकता है वो राफेल फाइटर जेट को लेकर के यहाँ पर हो सकती है, जिसके अंतर्गत या तो हम भारतीय नौसेना के लिए 27 की संख्या में इनसे राफेल फाइटर जेट को इसी साल ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास अब ज़्यादा समय नहीं है कि वे किसी दूसरे फाइटर जेट के लिए यहाँ पर वेट करें। इसी के साथ में यहाँ पर भारतीय वायुसेना की फॉलोअन ऑर्डर या फिर उनकी जो MMRC डील है उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम इनसे या तो 36 और राफेल फाइटर जेट को खरीद सकते हैं या फिर पूरी MMRC डील को एग्जीक्यूट करते हुए भारत फ्रांस से 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को भी ऑर्डर कर सकता है। और अगर भारत के द्वारा इस साल ऐसा किया जाता है तो हमें इस फाइटर जेट की जो असेंबली लाइन है वो भी फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी फ्रांस यहाँ पर भारत को देने के लिए तैयार होगा, जिसके बाद में हमें राफेल फाइटर जेट को भविष्य में कभी भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम खुद के जो स्वदेशी फाइटर जेट है उनको यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप इस डील की कॉस्ट की बात करते हैं तो उसे लगभग 18 से लेकर के 20 बिलियन US$ के आसपास का एस्टिमेट किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर इस डील के इस साल होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो राफेल का जो F4 वेरिएंट है तो वो 2024 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के सामने एक क्लियर ऑप्शन होगा कि हम राफेल के F4 वेरिएंट को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और अगर टाइम के ऊपर इनकी डिलीवरी चाहिए तो भारत को इस साल इस डील को लेकर के एक बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। तो इसके बाद अगली जो डील है तो वो आप सबको भारत और USA के बीच में देखने को मिल सकती है। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़, इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश और साथ में सेटिस्फाई है। इसी के साथ में भारत और US के बीच में ये जो डील है ये 3 बिलियन US$ में फाइनल हो सकती है, जहां पर भारत अमेरिका से अपनी तीनों सेनाओं के लिए 30 ड्रोन्स को परचेज करेगा और 10-10 जो ड्रोन्स है वे हमारी तीनों सेनाओं को यहाँ पर बांट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर USA ये हथियार हर किसी देश को नहीं देता है, यहाँ तक कि जब यूक्रेन ने हाल ही में इनसे ये वेपन्स मांगे तो अमेरिका ने साफ यहाँ पर डिनाई कर दिया था। इसी के साथ में USA भारत को इन ड्रोन्स की 60% जो असेंबली है वो भी देने के लिए तैयार है, यानी कि 18 की संख्या में जो ऐसे ड्रोन्स हैं उनको भारत के अंदर ही असेंबल कर दिया जाएगा। इसी के साथ में इनकी कई कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं तो वे भी भारत को यहाँ पर TOT के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने तपस जैसे जो ड्रोन्स है और साथ में भविष्य के लिए हमने हेल क्लास के जो ड्रोन्स यहाँ पर प्लान किए हैं तो उनके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस साल आप सबको इस डील को लेकर के एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब अमेरिका की साइड से जो ऑफर आया है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसके बाद अगली जो डील है वो भारत और रशिया के बीच में आप सबको होती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट के प्रेशर के बावजूद भी भारत रशिया से 12 की संख्या में जो Su-30 MKI फाइटर जेट है इनको यहाँ पर खरीद सकता है। तो भारत का पहले से ही ये प्लान था कि हम इनसे 12 Su-30 MKI फाइटर जेट और लगभग 21 जो MiG-29 फाइटर जेट है उनको यहाँ पर खरीद लेंगे, जिससे कि हमें लगभग 2 स्क्वाड्रंस तक की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से मिल पाएगी। लेकिन इसके बाद में यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो जाती है, जिसके कारण वेस्ट के प्रेशर के चलते भारत ने ये सोचा कि हम रशिया के साथ में ये जो डील है इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन इसी बीच सबसे पहले तो USA ने पाकिस्तान के लिए उनके F-16 का जो पैकेज है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया और इसी के साथ में वेस्ट का काफ़ी सारा भारत
भारत को प्रेशर भी झेलने को मिला। तो इन सारी चीज़ों से भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिगर हो चुका है, जिसके कारण अब फाइनली हमारी HAL ने रशिया के साथ में इन 12 Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर के जो बातचीत है वो शुरू कर दी है। और इसी के साथ में आप सबको भारत और रशिया के बीच में इस साल इन 12 Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर के जो डील है वो भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकती है। और रही बात यहाँ पर रशिया के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगे हैं, तो रशिया और भारत अपनी लोकल करेंसी में ये जो डील है इसको फाइनल कर सकते हैं। और हम बिलियंस ऑफ डॉलर की ऑयल को लेकर के भी जो डील्स है उनको पहले से फाइनल कर रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर भारत को ट्रांजैक्शन को लेकर के भारत को कोई इशू ना फेस करना पड़े। तो अगर भारत इन 12 Su-30 MKI फाइटर जेट को खरीद लेता है, तो भारत ने पिछले साल फ्रांस से उनके जो पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट है वे भी खरीदे हैं, जिसमें से कुछ फाइटर जेट या तो हमारे स्पेयर्स के लिए काम आएंगे और कुछ उनमें से फ्लाई कंडीशन में थे। तो इन दोनों को मिलाकर के भारत के पास एक स्क्वाड्रन और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके बाद अगली जो डील है तो वो भी आप सबको भारत और फ्रांस के ही बीच में देखने को मिल सकती है। आप सबको पता होगा कि भारतीय नौसेना के पास में अभी के लिए एक भी SSN क्लास की सबमरीन मौजूद नहीं है। जो एक थी वो हमने रशिया को वापस कर दी है। तो आने वाले समय के लिए भारतीय नौसेना ने लगभग 6 SSN क्लास की सबमरीन को प्लान किया है, जिनको भारत खुद से ही बनाने वाला है। लेकिन हमको यहाँ पर कई कोर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के दूसरे देशों के साथ में एक जो डील है वो करनी पड़ सकती है, जिसमें SSN क्लास की सबमरीन में जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो हमारे सामने फ्रांस के तौर पर सामने आता है। तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसे लगभग 15 बिलियन US डॉलर के आसपास का बताया जाता है, जिसमें भारतीय नौसेना को 2031 से लेकर के 2032 तक अपनी पहली जो SSN क्लास की सबमरीन है वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद 2024 से लेकर के 2025 तक भारत इन सबमरीन्स को बनाना शुरू कर देगा, यानी कि इनकी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है वो इस टाइमलाइन के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद में हमें फ्रांस से इनके प्रोपल्सन सिस्टम, इनके डिज़ाइन और साथ में रिफाइन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के जो मदद है वो लेनी पड़ सकती है। बाकी भारत इनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको खुद से तैयार करेगा, जहां पर इनके अंदर 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लग सकता है। साथ ही साथ इन सबमरीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 6000 टन के आसपास देखने को मिल सकता है। और ये SSN क्लास की सबमरीन होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और ये अपने साथ में बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने के बजाय छोटी जो क्रूज मिसाइलें हैं उन्हें कैरी करती है। और साथ ही साथ इनमें जो वेपन्स है वे भी आप सबको भारत के खुद के दिखाई देंगे। तो इस लिस्ट की जो लास्ट डील है तो वो एक जेट इंजन को लेकर के हो सकती है, जहां पर हम या तो यूके या फिर फ्रांस के साथ में ही मिलकर के एक जेट इंजन को डेवलप करेंगे, जहां पर भारत लगभग 4 से लेकर के 6 बिलियन US डॉलर तक को इन्वेस्ट करने वाला है। और इसके अंतर्गत भारत को 2028 से लेकर के 2030 तक एक 110 से लेकर के 125 किलोन्यूटन का इंजन मिलेगा, जिसको हम अपने एमका फाइटर जेट, तेजस MK2 और TEDBF जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनमें लगा सकते होंगे। और इसके बाद में भारत को कभी भी जेट इंजन को लेकर के दूसरे देशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।